फेस भी देखना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको मतलब टेंशन में लेना पड़ेगा, आप कभी ना कभी आप फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे और हो सकता है कि आपको आगे में फ्यूचर में दिक्कत हो जाए, किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। डेली लाइफ में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अब हर बार आपका नॉर्मल लाइफ रहेगा, या फिर कभी कभी आप ऐसे सोचेंगे कि मेरा लाइफ अच्छा चलना चाहिए और हमको डिप्रेस का सामना नहीं करना चाहिए, या फिर आप सोचेंगे कि हमको कभी स्ट्रेस हमको नहीं आएगा। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी कोई आप टास्क करेंगे या फिर कोई भी पर्सनल काम करेंगे या ऑफिशियल काम करेंगे, तो आपका टाइम टू टाइम आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको डिप्रेस भी आपको होना पड़ेगा और आपको टेंशन भी लेना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग टेंशन में आ जाते हैं या डिप्रेस में आ जाते हैं, तो हम लोग का जो काम है वो रुक जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि आपका माइंड ठीक से काम नहीं करता है, और ये इसका वजह आप नहीं, आपका एक केमिकल्स रिलीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है या आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपका ये बायोलॉजी टर्म होता है, जो आपका एक हार्मोन होता है जो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट या ज्यादा टेंशन ले लेते हैं या आप ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि देखिए, जब भी आप डिप्रेस हो जाते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि आप अकेले रहें, या फिर आपको ये नहीं करना है कि आप एकांत बैठे रहें या फिर आप कुछ बस सोचते ही रहें। ज्यादा सोचने से क्या होता है कि आपका माइंड भी लेजी हो जाता है, फिर आप कोई भी काम को सोचते हैं या डिप्रेस के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड वहीं एक्टिव हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि आपका जो रूटीन है वो आपका गड़बड़ा जाता है, आपका जो डेली लाइफ है वो आपका डिसबैलेंस हो जाता है, और हो सकता है कि आप बहुत ही डल फील करें या आप बहुत ही लेजी फील करें, और इसके कारण क्या होता है कि आपका जो रूटीन है वो भी आपका मतलब मेंटेन नहीं रहता है, फिर आप अपना जो काम है वो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में क्या होता है कि नेचुरल है कि आपको कभी कभी आपको स्ट्रेस भी होना पड़ेगा, कभी आपको फ्रस्ट्रेट भी रहना पड़ेगा, कभी आप डिप्रेस भी होंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप रिएक्ट करेंगे कि हम कैसा फील करेंगे, या फिर आपको लगेगा कि हम अभी अकेले रह जाएं, या फिर अब बहुत समय तक आप अकेले रह रहे हैं और आप ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका लाइफ का पार्ट होता है। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप डिप्रेस हो गए या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपका लाइफ रुक गया या फिर आपका जो रूटीन है वो रुक गया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप स्ट्रेस हो रहते हैं तो आपको ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है, और आपको ये भी नहीं सोचना है कि अगर हम फ्रस्ट्रेट है तो हम क्या करें। नॉर्मली क्या होता है कि आप डेली लाइफ में क्या होता है कि कभी ना कभी आपको स्ट्रेस का फेस भी देखना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको मतलब टेंशन में लेना पड़ेगा, आप कभी ना कभी आप फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे। तो ये आपका लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन मोटिव ये नहीं है कि आप स्ट्रेस ही रहे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत दिन तक आप स्ट्रेस रहेंगे, बहुत दिन तक आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ भी खराब हो जाएगा, आपका माइंड भी मतलब खराब हो जाएगा, मतलब आप नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि आपको आगे में फ्यूचर में दिक्कत हो जाए। कुछ ऐसा सोच या कुछ ऐसा आइडिया या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बार बार कमजोर करता हो, आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। और जब यही काम आप ज्यादा सोचते हैं, एक ही काम को अगर बार बार रिपीट करते हैं, या इससे कि आज आप रिपीट किए, कल भी रिपीट किए, अब बार बार एक ही बात को या बार बार एक ही जो जिससे आप स्ट्रेस ले रहे हैं अगर उसी को सोचेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड भी क्या होगा, आपका एक्टिव नहीं रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एक ही टास्क, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा मूवमेंट है जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं उसके कारण से, तो आपका एक समय ऐसे आएगा कि आपका माइंड काम करना ही बंद हो जाएगा। जब आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा तो फिर आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि कोई भी टास्क करते हैं या लाइफ में कोई भी रूटीन करते हैं, तो वो भी आपका गड़बड़ा जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि आपका हेल्थ में भी आपको इश्यूज हो जाएगा, आपका हो सकता है कि बॉडी भी आपका खराब हो जाए या डिसबैलेंस हो जाए। तो हो सकता है आपको फिजिकली हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाए, या मेंटल हेल्थ का आपका प्रॉब्लम हो जाए, या फिर बहुत सारा आपका बीमार भी हो जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इसका जो उपाय है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये स्ट्रेस या डिप्रेशन या टेंशन क्या है। मतलब ये एक नेचुरल होता है और ये एक लाइफ का एक पार्ट होता है। तो इसलिए आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। जो कोई भी आप टास्क करते हैं उसके कारण आप रिएक्ट करते हैं, या कोई ऐसा मूवमेंट जो होता है जिससे वजह से आप उसको ज्यादा रिएक्ट करते हैं, या कुछ ऐसा मूवमेंट जो आपको पास्ट का जो मूवमेंट होता है जो आपको बेटर फील ना कराता हो, तो उस कारण से भी आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, या प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, या आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा करियर के बारे में सोचेंगे कि मेरा करियर क्या होगा, कि मतलब हमको करियर में मेरा अच्छा बैलेंस होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरा फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं होगा, या मेरा लाइफ सिक्योर होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज ज्यादा सोचने से क्या होता है कि आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप ज्यादा यही चीज सोचेंगे, ज्यादा आप टेंशन लेंगे, ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि आपका माइंड भी काम नहीं करेगा, और आपका जो प्रैक्टिकली जो एक्टिविटी है उससे भी आप डाइवर्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि जब भी आप ज्यादा ये सब सोचते हैं तो आप एक ऐसा मूवमेंट में चल जाता है, ऐसा मतलब एक स्टेज में चल जाते हैं कि वहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिगिनिंग में क्या होता है कि शायद ज्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप बहुत दिन
तक आप स्ट्रेस में रहेंगे या बहुत दिन तक आप डिप्रेस में रहेंगे, तो एक ऐसा स्टेज में आप चल जाते हैं कि वहां से निकलना आपको मतलब मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी को बताएंगे भी नहीं, अगर आप अकेले फील करेंगे, अकेले आप टाइम स्पेंड करेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपको मतलब एक उपाय नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर खुद के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो फिर अगर किसी को आपसे शेयर नहीं करेंगे तो क्या होता है कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि अगर मान लीजिए कभी स्ट्रेस ले लेते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि आपको अकेले रहना, या फिर अब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो काफी समय तक आपको स्ट्रेस ही आपको मतलब झेलना है। ये एक नॉर्मल टास्क होता है, एक नॉर्मल सिचुएशन होता है कि कभी ना कभी लाइफ के मतलब पार्ट में आपको ऐसा फील आपको होगा ही, और कभी ना कभी आपको ये फेस करना ही पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या आप डिप्रेस हो रहे हैं, इसका भी एक सॉल्यूशन होता है। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि आप कम स्ट्रेस ले, लेकिन लाइफ में तो स्ट्रेस तो होगा ही, लाइफ में फ्रस्ट्रेट भी तो होगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एक्टिविटी रहता है, अगर इस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो स्ट्रेस वो कम हो जाए, या फिर आपका जो डिप्रेशन है या कोई भी फ्रस्ट्रेशन वो आपका कम हो जाए। तो इसका एक्टिविटी क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं, जब आप लेजी फील करते हैं तो फिर आप बहुत सोचते हैं। सोचने से क्या होता है कि कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी जो आपको अच्छा ना लगता हो तो आप उसके बारे में सोचने अब लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर आप स्ट्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा मूवमेंट अगर आ जाता है तो आपको बहुत देर तक आपको बैठना नहीं है, और आपको उसी मूवमेंट में क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते या मेंटल आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप एक कुछ समय के लिए आप मतलब घूम फिर सकते हैं, मतलब आप वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर आपका जो नॉर्मल जो रिएक्शन जो होता है बॉडी में आपका काम करने लग जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक जगह में अगर आप बैठे रहते हैं और फिर आप लेजी फील कर रहे हैं और आप टेंशन में ले लिए, फ्रस्ट्रेट भी हो जा रहे हैं, तो आपका केमिकल रिलीज हो जाता है, जिसके कारण फिर आपको कोई भी काम करने का आपको मन नहीं करता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। लेकिन जब भी आप स्ट्रेस ले लेते हैं तो फिर उसके बारे में आप ज्यादा सोच लेते हैं, फिर आपका वो केमिकल और ज्यादा आपका रिलीज हो जाता है। तो इस केमिकल को घटाने के लिए, इस केमिकल को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा? उसी मूवमेंट में आपको उठना भी पड़ेगा, फिर आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जांपल, जैसे कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेंटल एक्सरसाइज, या फिर आप घूम फिर सकते हैं, या फिर आपको एक बाहर में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको एनवायरनमेंट में जाना हो, जैसे कि मान लीजिए घर में अगर बहुत देर तक आप रहते हैं तो घर में रहने से क्या होता है कि कुछ एनवायरनमेंट की वजह से एक ही मतलब इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि आपका माइंड भी फ्रेश नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर आप घर में बहुत देर तक आप बैठे हुए तो आप बाहर जाइए, फ्रेश हवा खाइए, और फ्रेश हवा खाने से क्या होता है कि आपका जो हार्मोन है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और ऊपर से क्या होता है कि आपका एक अच्छा हार्मोन आपका रिलीज हो जाएगा, मतलब एक्टिव आपका हार्मोन रिलीज हो जाएगा। कुछ हार्मोन जो होता है जो बहुत ज्यादा देर बैठने के कारण आपका वो स्ट्रेस वाला जो हार्मोन होता है आपका रिलीज हो जाता है, और उसी स्ट्रेस हार्मोन को आपको कम करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको बाहर जाना होगा, मतलब आपको फ्रेश हवा खाना होगा। जैसे कि मान लीजिए जब आप रूम टेम्परेचर में रहते हैं तो आप बहुत सारा एनवायरनमेंट, आपका जो रूम मतलब बहुत गैस हो जाता है, और गैस से क्या होता है कि आप शायद टायर्ड भी फील करेंगे या आप लेजी भी फील करेंगे। अगर मान लीजिए एक ही पोजीशन में अगर वो लगातार आप बैठे रहेंगे तो आप लेजी भी फील करेंगे, और इस वजह से क्या होता है कि उस समय में अगर आप कुछ ज्यादा कुछ सोच लेते हैं, चाहे वो करियर का हो या फ्यूचर का हो या पास्ट का हो या ऐसा कुछ मूवमेंट जो आपको तकलीफ देता हो, तो इस वजह से क्या होता है फिर आप स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए जब ऐसा अगर आप सिचुएशन में फंस गए हैं तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप उस मूवमेंट में आप उठ जाइए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप बाहर जाके थोड़ा घूमिए फिरिए और फ्रेश हवा खाइए, फिर देखिएगा आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपका मतलब रिड्यूस हो जाएगा, मतलब आपका कम हो जाएगा, या फिर आप ये कहें कि आपका बैलेंस हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये आपका हार्मोन आपके अंदर ही रहता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ये सब करेंगे तो आपका हार्मोन गायब हो जाएगा, सब हार्मोन आपके भीतर ही रहता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से आपका तरह तरह का हार्मोन आपको रिलीज हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन का हार्मोन आपको रिलीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे या आप ज्यादा आप डिप्रेस हो जाएंगे तो उसका हार्मोन आपका रिलीज हो जाता है। अगर मान लीजिए आप खुश ज्यादा रहेंगे तो फिर आपका हैप्पी का जो हार्मोन है वो आपका रिलीज हो जाता है। जो जितना भी जो हार्मोन वो आपका डिपेंड करता है आपका कंडीशन में, आपका सिचुएशन में, जैसे आप फेस करेंगे उसी के हिसाब से आपका वो हार्मोन रिलीज हो जाता है। जब वो हार्मोन रिलीज हो जाता है तो किसी का हार्मोन वो मतलब ज्यादा ही रिलीज हो जाता है, जिसके कारण आप डिप्रेस हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हार्मोन वो आपका नॉर्मली खुद पे खुद आपका बैलेंस हो जाता है, लेकिन किसी किसी का बॉडी में क्या होता है कि वो हार्मोन बैलेंस नहीं हो पाता है।
और वो उसका वजह होता है हेल्थ के वजह से। अगर मान लीजिए आपका हेल्थ भी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपका डिप्रेशन का हार्मोन आपको ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन आपको ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बॉडी बहुत ही फिट है, आप हेल्दी भी फील करते हैं, तो कुछ समय के लिए आप स्ट्रेस भी लेंगे, कुछ समय के लिए आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, लेकिन एक समय जब होगा फिर आप नॉर्मल भी हो जाएंगे। आपको सुबह सुबह डेली डेली आप मेडिटेशन भी कीजिए, मतलब ध्यान कीजिए। ध्यान करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है बहुत ही अच्छा काम करेगा, एक ही पॉइंट में काम करता है। मेडिटेशन का फायदा क्या होता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर आप मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिस है या फिर कंट्रोल करने का वो क्षमता जो होता है वो आपका कमजोर हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना है या कोई भी कंडीशन को बैलेंस करना है, तो आपको एक अच्छा मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका एक अच्छा मैनेजमेंट आएगा। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप सिचुएशन को जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ सिचुएशन अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर उस सिचुएशन को कुछ हद तक आप उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उस स्ट्रेस को आप कुछ हद तक आप इसको कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप डिप्रेस हो जाते हैं तो ध्यान के कारण या फिजिकल एक्टिविटी के कारण, एक्सरसाइज के कारण अब उस डिप्रेस को कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर सब कुछ स्ट्रेस भी आपका बैलेंस में रहेगा या आपका डिप्रेशन भी अगर बैलेंस में रहेगा तो आपका लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर डिप्रेशन, स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन अगर आपका अनबैलेंस रहा या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर आपका डेली लाइफ में आपका इम्पैक्ट करेगा और आपका जो डेली लाइफ है उस पर असर पड़ेगा। फिर हो सकता है कि आपको हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो जाए, फिर आपका माइंड का भी प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आप बीमार भी हो जाए। तो इसीलिए आपको ये करना है कि जब भी आप स्ट्रेस अगर आप फेस कर रहे हैं या डिप्रेशन से फेस कर रहे हैं तो आपका एक्सरसाइज भी अच्छा होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, और आपको डेली डेली क्या करना है कि आपको मतलब मेडिटेशन या ध्यान आपको करना चाहिए। तो ध्यान करने से क्या होता है कि आप कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपका माइंड आपका अच्छा काम करेगा। मतलब आप डिसाइड उस समय आप अच्छा एक्टिव के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मूवमेंट को हमको हटाना है और कौन सा मूवमेंट को हमको अपनाना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।